is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हमने इंडस्ट्रीज को भी डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है, उन्हीं के बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल समझेंगे। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। अब डिफरेंट बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, यानी इंडस्ट्रीज कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज कर रही है उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं रॉ मटेरियल्स के तौर पे। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इन्हें अगर कॉटन टेक्सटाइल्स बनानी है, कॉटन क्लोथ्स बनाने हैं, तो उसके लिए इन्हें कॉटन चाहिए इन इंडस्ट्रीज को। और ये कॉटन कहाँ से आएगी? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। जूट इंडस्ट्री में जूट के जो बैग्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, तो उसके लिए जूट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। और शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर और जैगरी बनाई जा रही है, उसके लिए भी शुगर केन की जरूरत पड़ती है, और शुगर केन कहाँ से आता है? अगेन हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर से। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये इंडस्ट्रीज जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, एग्रीकल्चरल गुड्स का यूज कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। एग्रीकल्चरल गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं ये इंडस्ट्रीज इन एग्रीकल्चरल गुड्स का। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे डिपेंड करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एंड ओर्स एज रॉ मटेरियल्स। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मिनरल्स को, यानी कि जो हमारे ओर्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज जमीन के अंदर पाए जाते हैं, उन मिनरल्स का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जांपल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन्हें आयरन चाहिए होता है। आयरन ओर कहाँ से मिलता है? जमीन में से, माइंस में से आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइंस बनाई जाती हैं, आयरन ओर जमीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उस आयरन ओर का यूज करते हैं ये इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एल्यूमिनियम का यूज करती है। एल्यूमिनियम भी एक मिनरल है जो अगेन हम लोग अर्थ क्रस्ट में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम से काफी कुछ किया जाता है। एल्यूमिनियम का डिफरेंट पर्पसेस से यूज किया जाता है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट काम के लिए एल्यूमिनियम का यूज करती हैं। ऐसे हम कॉपर इंडस्ट्री ले सकते हैं, जहाँ पे कॉपर वायर्स बनते हैं, कॉपर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स बनते हैं। तो कॉपर इंडस्ट्रीज जो है वो कॉपर कहाँ से ला रही हैं? इन्हीं ओर्स के थ्रू, इन मिनरल्स के थ्रू जो वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स का यूज कर रहे हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपना काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स का, ओर्स का यूज कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनका काम मिनरल्स की वजह से, ओर्स की वजह से ही चल पा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब सेकंड किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है? तो ओनरशिप के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है इंडस्ट्रीज को। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं ओन बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एग्जांपल सेल एंड भेल। ये जो सेल, यानी ये जो SAIL, ये जो सेल है, इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो स्टील इंडस्ट्री है वो ओन करती है गवर्नमेंट। और BHEL, इसकी फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और इसको भी कौन ओन करता है? हमारी गवर्नमेंट। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है। तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इन इंडस्ट्रीज को, तो ये इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन बाय इंडिविजुअल्स और कंपनीज। एग्जांपल टिस्को। अब ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें कोई एक पर्सन, कोई एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी ओन करती है जिन इंडस्ट्रीज को, वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाती हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज। एग्जांपल टिस्को, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसे जमशेदजी टाटा ने एस्टैब्लिश किया था, ये वो इंडस्ट्री है जो प्राइवेट कंपनी ओन करती है, इंडिविजुअल ओन करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे आएगी? प्राइवेट सेक्टर के अंडर में ये इंडस्ट्री आएगी। टिस्को जो है वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इसे इंडिविजुअली ओन किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी के थ्रू। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिन्हें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलके हैंडल कर रहे हैं, दोनों मिलके ओन करते हैं, यानी कि ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट और प्राइवेट
कंपनी दोनों की होती है। एग्जाम्पल मारुति सुजुकी, इनिशियली यानी जब से ये स्टार्ट हुआ था तो उसके इनिशियल टाइम पीरियड पे स्टार्टिंग में ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री ही थी, यानी कि इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट और हमारे जो प्राइवेट कंपनी है वो दोनों ओन किया करती थी, दोनों का कंट्रोल था। फिर आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज पे, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु पूल रिसोर्सेज। अब हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में पढ़ा है, जहां पे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अपने सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिवली उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, यानी कि अपने सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। सारे फार्मर्स ने अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं। अब कोई एक फार्मर है, उसके पास फर्टिलाइजर था, तो उस फार्मर ने फर्टिलाइजर्स सभी के साथ शेयर किए। एक ऐसा किसान था, एक ऐसा फार्मर था जिसके पास ट्रैक्टर है, तो सभी फार्मर्स ने उस ट्रैक्टर का यूज किया फार्मिंग के लिए। तो ये होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जहां पे सभी लोग एक साथ अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो वैसे ही है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल यानी डिफरेंट पीपल जो है वो अपने रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, साथ में मिलकर यूज कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज को ग्रो करवा रहे हैं। तो वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। एग्जांपल अमूल, ये मिल्क कोऑपरेटिव है, जहां पे डिफरेंट डेयरीज जो हैं, जो डिफरेंट मिल्क सेलर्स जो होते हैं, वो साथ में अपने मिल्क को, जो भी मिल्क वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस मिल्क को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेल किया जाता है। ये हमने व्हाइट रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था, जो टॉपिक हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में, व्हाइट रेवोल्यूशन, उसमें भी हमने इसका जो केस है, जो अमूल ये मिल्क कोऑपरेटिव है, उसको इन डिटेल डिस्कस किया था। तो अमूल जो है वो मिल्क कोऑपरेटिव है, यानी डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो सब मिल करके इस मिल्क को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सेल किया जाता है एक ब्रांड का नेम दे करके। तो हमने इंडस्ट्रीज के अभी तक दो क्लासिफिकेशन तो देख लिए, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, जॉइंट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों का कंट्रोल होता है इंडस्ट्रीज पे, और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जिन्हें ग्रुप ऑफ पीपल यानी काफी सारे लोग मिल करके साथ में अपने रिसोर्सेज को शेयर करके, अपने रिसोर्सेज का यूज करके इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करवाते हैं, जैसे कि अमूल, जिसे हम मिल्क कोऑपरेटिव्स भी कहते हैं। ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में से ही है, इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल अमूल, जिसे हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था इन डिटेल। अब हम और किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को? अब इंडस्ट्रीज में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लग रही है उस बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई कर दिया है इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लो इन्वेस्टमेंट लगती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज। अब हैंडीक्राफ्ट्स हम हाथों से जो सामान बना रहे हैं, हम लोग घर पे बैठ के होम बेस्ड इंडस्ट्रीज भी चला सकते हैं, यानी घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। इसमें हमें अपनी मशीन्स खरीदने के लिए पैसा नहीं लगेगा, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। टॉयज बनाने के लिए भी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, हमें हाई लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स हैं, वो नहीं खरीदनी पड़ती, तो इसलिए ज्यादा पैसा नहीं लगता है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, और इसीलिए इन्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जहाँ पे स्मॉल या लो इन्वेस्टमेंट लग रही है, हमारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें पैसा खर्चना पड़ता है, यानी बहुत एक्सपेंसिव है इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना। हमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की नीड होती है, डिफरेंट मशीन्स हमें चाहिए डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, तो उसके लिए उन मशीन्स को खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा, पैसा देना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्रीज जो है इन्हें सेटअप करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट भी लगती है। एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, वहां पे क्या होता है, आयरन ओर जो है उसे रिफाइन किया जाता है, उसमें से सारी इंप्योरिटीज निकाली जाती हैं और रॉ आयरन, जिसे हम पिग आयरन भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस किया जाता है, और यही आयरन जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं डिफरेंट टूल्स बनाने के लिए, डिफरेंट मशीन्स बनाने के लिए। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है, इसमें हमें डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, डिफरेंट मशीन्स के थ्रू हम लोगों को इंप्योरिटीज निकालनी पड़ती हैं आयरन ओर की, बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, तो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की नीड होती है, तो इसीलिए इन इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लो इन्वेस्टमेंट लग रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में लार्ज इन्वेस्टमेंट लग रही है। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर फोर्स और साइज, अब कितनी ज्यादा लेबर की हमें नीड है उसके बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई कर दिया है
इंडस्ट्रीज को एज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नीड मोर ह्यूमन लेबर। अब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करें तो इन इंडस्ट्रीज में हमें बहुत ज्यादा लोगों की, बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत होती है काम करवाने के लिए, बहुत ज्यादा वर्कर्स की हमें नीड होती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उसमें हमें काफी सारे वर्कर्स की नीड होती है कपड़ों को बनाना। ये जो कॉटन क्लोथ्स हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल्स को बनाना, उन पे प्रिंट करना, कलर करना, तो उसके लिए हमें बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती है। साथ ही साथ जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जहाँ पे हम लोगों को हाथों से काम करना होता है, वहां पे भी हमें ज्यादातर लेबर की जरूरत होती है। मशीन से ज्यादा हमें लेबर्स यानी लोग चाहिए होते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। फिर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यूज मोर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी देन लेबर। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में हमें लेबर से ज्यादा मशीन्स का यूज देखने को मिलता है, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो है वहां पे हमें ज्यादा वर्कर्स की नीड नहीं है, बल्कि हमें हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी मशीन्स चाहिए और वर्कर्स उतने ही चाहिए जो उन मशीन्स को ऑपरेट कर सकें। यानी वर्कर्स हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए, मशीन्स के थ्रू हम सारा काम कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे सारा काम मशीन्स के थ्रू होता है, ऑयल बनाने का जो काम है वो सब मशीन्स के थ्रू हो रहा है। वर्कर्स को क्या करना है, बस उन मशीन्स को ऑपरेट करना है, तो हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, सारा काम मशीन्स कर रही हैं। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लेबर की हमें जरूरत है, ह्यूमंस की जरूरत है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में हमें मशीन्स की ज्यादा नीड है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, अब प्रोड्यूस क्या निकल रहा है, क्या आउटकम निकल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में, उसके बेसिस पे भी हमने इन्हें क्लासिफाई किया है। पहली है बेसिक और की इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज। अब बेसिक इंडस्ट्रीज या जिन्हें हम की इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनका यूज दूसरी इंडस्ट्रीज करती हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अभी हमने देखा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ आयरन बनाती हैं, पिग आयरन बनाती हैं और उस आयरन का यूज किया जाता है डिफरेंट मशीन्स बनाने के लिए। दूसरी इंडस्ट्रीज जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के पास से ये जो आयरन है, रॉ आयरन है, वो खरीदते हैं और उसके बाद अपनी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करके आयरन के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज को, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज को एक बेस प्रोवाइड कर रही हैं, यानी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन्हें कहा जाएगा बेसिक इंडस्ट्रीज। फिर आते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, एग्जांपल शुगर। अब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्ट हमारे कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब ये जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं कर रही हैं बेसिक इंडस्ट्रीज की तरह। ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, फाइनल गुड्स बना रही हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो इन इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुगर दे रखा है, शुगर जो बनी है, तो शुगर जो है उसका हम डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं, शुगर को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर के अलावा हम देखें तो टेक्सटाइल्स भी होते हैं, जो क्लोथ्स हैं, जब क्लोथ्स बनते हैं तो उनको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे कंजम्पशन के लिए या डायरेक्ट हमारे यूज के लिए बनाए गए हैं, जिनमें और प्रोसेसिंग नहीं करनी है, जो फाइनल गुड्स हैं वो बनाए जाते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में। तो बेसिक इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती हैं, रॉ मटेरियल्स बनाती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनाती हैं, फाइनल गुड्स तैयार करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स, अब जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो गुड्स हैं, यानी जो रॉ मटेरियल्स का इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं और जिन गुड्स को वो प्रोड्यूस कर रही हैं, उन सबका वेट कितना है, कितने अमाउंट में और कितने वेट के इन गुड्स का यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स का यूज कर रही हैं इंडस्ट्रीज, उसके बेसिस पे हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। हैवी इंडस्ट्रीज यूज हैवी रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स। हैवी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो हैवी यानी भारी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करती हैं और हैवी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं हैवी इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जो मिनरल्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, जैसे आयरन ओर्स जो हैं उनका यूज करती हैं, हैवी होते हैं ये आयरन ओर्स, उनका यूज कर रही है ये इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आयरन ओर का यूज कर रही है। आयरन ओर क्या है, हैवी रॉ मटेरियल है और उसमें से सारी इंप्योरिटीज रिमूव करके जो आयरन बन रहा है, तो वो आयरन क्या है, वो भी एक बहुत हैवी मेटल है।
तो उस आयरन को ये प्रोड्यूस कर रही है एज अ फाइनल गुड। तो ये इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि हैवी रॉ मटेरियल का यूज कर रही है और हैवी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। इसमें हम दूसरी मेटल इंडस्ट्रीज भी देख सकते हैं, जैसे कि कॉपर इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे कॉपर स्मेल्टिंग की जाती है, कॉपर ओर में से सारी इंप्योरिटीज निकाली जाती हैं। तो कॉपर इंडस्ट्रीज भी होती हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, सारी हमारी जो मेटल इंडस्ट्रीज हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आएंगी। Then light industries use light raw materials and produce light goods. लाइट इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत हल्के यानी कि लाइट वेटेड जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूज करती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने पूरे प्रोसेसेस में लाइट वेटेड रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, और जो फाइनल गुड्स तैयार हो रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में वो भी लाइट वेट के हैं, हल्के हैं, ज्यादा हैवी नहीं है। एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हल्का होता है, मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो लाइट वेटेड होता है। फिर गारमेंट्स यानी जो हमारे क्लोथ्स बनाए जा रहे हैं, वो जो क्लोथ्स हैं वो भी लाइट वेट के होते हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम लोग रॉ मटेरियल्स का भी यूज कैसा कर रहे हैं, लाइट रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, हल्के रॉ मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं। जैसे गारमेंट्स की ही बात करें तो हम लोग कॉटन क्लोथ्स जो पहनते हैं, सिर्फ कॉटन क्लोथ्स ही नहीं, वैसे तो सारे क्लोथ्स, लेकिन स्पेशली हम लोग कॉटन की बात करें तो जो हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसमें हम कॉटन का यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो कॉटन जो है वो बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत हल्का होता है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हम बना के तैयार कर रहे हैं, जो क्लोथ्स हम बना रहे हैं, वो क्लोथ्स भी कैसे हैं, लाइट वेटेड है, हैवी नहीं है। तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जो इन लाइट वेटेड रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं और लाइट वेटेड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे डिफरेंट बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहला हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, on the basis of capital investment, on the basis of labor force और size, फिर हमने प्रोडक्ट्स और बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स, इनके बेसिस पे भी हमने इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया है। और ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं इन्हें हमने आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, stay consistent. Thank you very much.